हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं गई थी डी मार्ट और लाई थी ढेर सारी ग्रोसरी। इतनी सारी ग्रोसरी, अमाउंट वाइज देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्वांटिटी वाइज देखो तो बहुत सारी ग्रोसरी थी। और जैसे ही बताया मैं डी मार्ट से आती हूँ और बैग रखती हूँ ना, तो पता नहीं बच्चे जो है ना वो जैसे मीठे के ऊपर मक्खी कैसे बिन बनाती है, बिल्कुल उसी तरीके से परी और विहान दोनों उन बैग के आसपास में घूमते। मतलब उनको ही लगता है कि मैं डी मार्ट से जितना सामान लाई हूँ ना वो बस उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ, उनके लिए है या उनके काम की चीज़ें लेकर आई हूँ। और ऐसा नहीं उनके लिए लेके आती हूँ, मतलब जो चीज़ें उनको खाने को पसंद है या फिर कोई स्टेशनरी का सामान कुछ होता है तो मैं उनके लिए लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे से पहले वो बैग को अनपैक करते। तो बस परी लग गई थी, उसके सामान चेक करी थी कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। और टाइम की बात करूँ तो अभी बज गई है रात की 10:30। जी हाँ, 10:30 बजे मैं बैठी हूँ, सामान अनपैक कर रही हूँ। और साथ में मैं आपको फटाफट से बता भी दूंगी कि क्या क्या चीज़ें मैं डी मार्ट से इस बार लेकर आई हूँ। और अभी ही मुझे इन सारे ही सामान को अरेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि कल से बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे और घर पर आने वाले हैं गेस्ट। तो कौन आने वाला है वो तो आगे मैं आपको वीडियो में बता ही दूँगी। और अभी सारा सामान जो है वो मैं अरेंज करूँगी। और आज है ना मुझे सारी ही ग्रोसरी को अरेंज करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी जैसे कि ना बारिश स्टार्ट हो गई है और जब बारिश होती है ना तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो बारिश के टाइम पे मतलब ग्रोसरी को किस तरीके से हमको रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, तो मैं बीच बीच में आपको कुछ टिप्स जो है वो भी देती रहूँगी। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि जब मैं मक्की के ढोकले बना रही थी ना, तो जो इडली कुकर था उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, तो नाम जो है वो किसका है। तो बहुत जनों के कमेंट आए थे, किस किस ने मुझे एकदम राइट आंसर दिए थे, तो मैं फटाफट से उनके नाम बता देती हूँ। तो सबसे पहला नाम है सुकन्या जयवंत, नीलू वर्मा जी, सुनील कहर, आशु, वनीता कोठारी, वीना असवानी एंड होमी जैन। तो इन सब ने नाम बताया था। एक्चुअली कुकर के ऊपर नाम लिखा हुआ था मेरे हस्बैंड का, विपिन। तो हमारे वहाँ पर कैसा होता था कि जब बर्तन वगैरह ख़रीदते हैं ना, तो जहाँ से ख़रीदते हैं वहीं पर वो बर्तन के ऊपर नाम लिख के देते हैं। तो ये मेरे शादी के टाइम पे ही परचेज़ किया था, तो उसमें नाम लिखा था और ये लेकर आए थे, इसलिए इन्हीं का नाम जो है वो लिखा मतलब इन्हीं जेंट्स का ही नाम जो है वो लिखा जाता है। तो बस जिन जिन के नाम मतलब जिसने राइट आंसर दिए थे उनके मैंने नाम ले लिए हैं। और अब मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकर आई हूँ। तो वैसे तो कॉमन ग्रोसरी का सामान जो हमेशा लाती हूँ वो तो है ही है, इसके अलावा अभी बारिश के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने परचेज़ करी है। तो कुछ मैं अपने लिए कपड़े लेकर आई हूँ, टी शर्ट है और साथ में है 3/4। तो 3/4 एक्चुअली अभी बारिश के टाइम पे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्चुअली मॉर्निंग में मैं बच्चों को स्कूल के थोड़ी नीचे बस में बिठाने के लिए भी जाती हूँ ना, तो इतनी तेज़ बारिश होती है ना, तो पूरा लेगी या फिर जो ट्रैक पैंट वगैरह कुछ भी पहना होता है ना तो पूरा ही गीला हो जाता है, क्योंकि अम्ब्रेला जो होता है उससे सिर्फ बाल वगैरह ये गीले नहीं होते, लेकिन पैर और पूरा लेगिंग्स वगैरह गीला हो जाता है। तो इसके लिए मैं 3/4 लेकर आई और साथ में लेकर आई हूँ 2 टी शर्ट, एक ही टी शर्ट लेकर आई हूँ, एक मेरे पास में पड़ा हुआ ही था। तो दोनों रिजनेबल रेट में मुझे मिल गए थे और इस बार है ना डी मार्ट में अच्छा खासा ऑफ़र भी था। तो जो ये 3/4 है ना वो मुझे पड़े थे 149 में और टी शर्ट मुझे पड़ा था 129 में। मटेरियल काफ़ी अच्छा है और साइज़ वैसे तो मैं एल साइज़ पहनती हूँ, लेकिन जब मैं इस तरीके के कपड़े लेके आती हूँ ना तो वो मैं एक साइज़ बड़ा ही लेके आती हूँ, एक्सेल, क्योंकि मुझे ना फिटिंग के और एकदम टाइट कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो मैं एक्सेल साइज़ का लेकर आई हूँ। और इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ कम्फर्ट, जो कि कपड़े फैब्रिक को एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने के लिए जो आता है ना वो। तो इस कपड़ों के अंदर तो मैं डालती हूँ, इसके अलावा और भी मैं यूज़ करती हूँ कम्फर्ट का। तो क्या क्या करती हूँ वो आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊँगी। एक्चुअली मेरे पास में बीच में कमेंट आया था कि बारिश के टाइम पे हम अपने घर को कैसे साफ़ रखें, तो बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें जो है वो पता चलेगी कि कहाँ मैं किस तरीके से यूज़ में लेती हूँ। तो सबसे पहले तो सारे ही बैग मैंने खाली कर दिए ताकि सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने आ जाए। और उसके बाद में मैं जितनी किचन की ग्रोसरी है उसको अलग कर दूँगी और इसके अलावा क्लीनिंग के जितने भी आइटम्स हैं ना उनको मैं बिल्कुल अलग कर दूँगी, क्योंकि वो सामान किचन के अंदर नहीं रहता है। वो मेरा वॉश बेसिन वाला जो नीचे कैबिनेट बना रखा है उसके अंदर मैं अरेंज करती हूँ। और इस बार है ना डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिला था मुझे डी मार्ट के अंदर। यदि आप भी डी मार्ट से शॉपिंग करते हो तो आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि कपड़ों के ऊपर है ना अच्छा खासा डिस्काउंट था। हमारे यहाँ पर तो बहुत मतलब मुझे चीज़ें जो है वो कम रेट के अंदर मिल गई थी और इसीलिए जो चीज़ें सोच के नहीं गई थी ना वो भी मैं लेकर आई। चलिए जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या ग्रोसरी का आइटम लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो एक तो मैं कैल्सी लेकर आई थी जो कि जेंट्स की शॉप के लिए था। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ स्क्रबर और उसके बाद में भी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं जेल पेन ब्लैक कलर का और ब्लू दोनों लेकर आई हूँ। कुछ स्नैक्स लेकर आई हूँ और इसके अलावा अमचूर का पाउडर ख़त्म हो गया था, चाट मसाला ख़त्म हो गया था, पानी पूरी का मसाला ख़त्म हो गया था, वो लाई। और विम बार जो बर्तन धोने के लिए लाती हूँ हमेशा, वो इस बार थी नहीं वहाँ पर, तो मैं इस बार पहली बार
रिफ्लेक्ट की लेकर आई हूँ, तो देखते हैं कैसे निकलती है। और ये है ग्लास का जार जो कि मुझे अचार भरने के लिए चाहिए था। तो मेरे पास में था पहले लेकिन वो टूट गया था। तो इस बार जो मैंने अचार बनाया ना, तो भरने के लिए भी मेरे पास में कोई भी ग्लास जार नहीं था, तो मैं लेकर आई हूँ। 1 किलो का है ये। और लेकर आई हूँ मैं ये इमली वाली कैंडी। तो अभी बच्चों के जैसे कि अभी एग्ज़ाम चलेंगे 6-7 दिन ना, तो बच्चे मतलब पूरा दिन जैसे पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो मंचिंग के लिए उनको कुछ चाहिए होता है। तो मैं ये खट्टी मीठी इमली की कैंडी लेकर आई हूँ, कस्टर्ड पाउडर लाई हूँ, पेस्ट लाई हूँ, चाय पत्ती लाई हूँ, शुगर लाई हूँ, इसके अलावा ईयरबड्स लेकर आई हूँ, और मुरमुरे के 2 पैकेट लेकर आई हूँ, और बहुत ही अलग अलग तरीके के बिस्किट्स लेकर आई हूँ क्योंकि कल आने वाले हैं घर पे गेस्ट, और उनके साथ में एक छोटा बच्चा भी है। तो मैं छोटे छोटे से मतलब पैकेट्स लेके आई हूँ, लेकिन अलग अलग वैरायटी के लेकर आई हूँ। और इसके अलावा ये मधुर की 5 किलो की शुगर, हमेशा मैं यही लेके आती हूँ। और इसके अलावा हाँ, ये वाला लेकर आई हूँ इस बार टिश्यू पेपर। तो वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ घर के अंदर टिश्यू पेपर, लेकिन अभी बारिश का टाइम है तो मैं 1 पैकेट रखती हूँ। कभी ना कहीं कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। और ये मुझे काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल गया था, 39 रुपीज़ का जंबो साइज़ का। इसके अलावा कसूरी मेथी का पैकेट लेके आई हूँ, और ये पैराशूट का ऑयल बड़ा वाला, ये कम्फर्ट की छोटी वाली बॉटल है। चावल लेके आई हूँ, 3 अलग अलग तरीके के चावल लेकर आई हूँ, और पोहा है, और साथ में हाँ ये रतलामी सेव। इसके ऊपर भी मेरे पास में कल कमेंट आया था कि ये अग्रवाल की काफ़ी टेस्टी होती है नमकीन, तो मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ एक्चुअली। कैसी है क्या है वो तो फिर जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन हाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी, तो उसके बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखेंगे खाकर कल कि कैसी है, और उसके बाद में मैं बताऊँगी। और इसके अलावा इस बार है ना ऑयल सफोला एक्टिव, ये वाले ऑयल के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट था। 555 में मुझे 5 लीटर का डिब्बा मिला, मतलब कि 555 में। तो अदरवाइज़ तो वो है ना हमेशा 750, 800 या शायद 850, एक्चुअल रेट मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली आता है। लेकिन इस बार 555 में था, और मेरी इच्छा थी कि मैं 15 लीटर का डिब्बा लेके आ जाऊँ, लेकिन स्टॉक में था ही नहीं। तो फिर मैं ये 5-5 लीटर के 2 डिब्बे लेकर आ गई, क्योंकि अभी है ना बारिश का मौसम है, तो इस टाइम पे ना चीज़ें मतलब पकौड़े और ये सब चीज़ें ज़्यादा ही बनने में आती है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं 2 डिब्बे जो है वो ले जाती हूँ। तो अभी बस फटाफट से सारी ग्रोसरी मैंने एक बार आपको बता दी, और बीच में मैं बताती रहूँगी और क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। और अभी फटाफट से जितना भी क्लीनिंग वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर जमा के रख दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था ये वाला, क्योंकि कई बार है ना बच्चे भी इसमें से साबुन वगैरह कुछ निकालते हैं ना, तो चीज़ें बिखेर देते हैं। तो हाथों हाथ मैं इस कैबिनेट को क्लीन भी कर दूंगी। और अभी 11 बजे का टाइम हो गया है, और इतना लेट मेरे को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज मैं नहीं करूँगी ना तो कल मॉर्निंग में तो घर पर गेस्ट आ जाएंगे, और बच्चों का फिर एग्ज़ाम भी है, तो मुझे पता है ये सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा। और अभी क्योंकि अभी जैसे कि बारिश है, तो मुझे चीज़ें ना बहुत ही अच्छे से अरेंज करनी है, स्पेशली किचन के अंदर ना। तो अभी रात को कैसा है कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग के काम करना भी पड़े ना तो कर लेंगे, क्योंकि कल तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो सारे ही क्लीनिंग के प्रोडक्ट मैंने बाहर जमा दिए अच्छे से, और अब मैं फटाफट से किचन की जो ग्रोसरी है वो जमा दूंगी। दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया है, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना है, बच्चों का एग्ज़ाम भी है। और अभी मुझे पता है इन काम को करने में इतना मज़ा आ रहा था, काफ़ी मैं एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि एक तो मेरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन है, अभी पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग मैंने करी थी, आपके साथ में पूरे वीडियो मैंने शेयर किए थे। और सारे ही कैबिनेट्स क्लीन किए थे, सारे डब्बे जो थे वो साफ़ थे। और जब इस तरीके से किचन साफ़ सुथरा होता है ना, तो फिर किचन मतलब चीज़ों को भरने में या जमाने में, अरेंज करने में अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, फटाफट चीज़ें जो है वो मैं बढ़ती जा रही थी। अदरवाइज़ तो क्या होता है, डीमार्ट से जब भी सामान लेके आती हूँ, कहीं से भी ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ ये कंटेनर धोना है, वो धोना है, उसको साफ़ करना है, ये कैबिनेट गंदा हो रहा है, फ्रीज़ गंदा हो रहा है, तो फिर ये होता है ना कि एक चीज़ जमा दी, दूसरी नहीं जमाई, तो चीज़ें बिखरी बिखरी सी रहती है। लेकिन अभी मुझे पता है कि किचन मेरा पूरा साफ़ है, सारे डिब्बे जो है वो मैंने साफ़ किए हुए हैं, फ्रिज मेरा पूरा साफ़ है। तो बस अब मैं फटाफट से चीज़ें जो है वो मुझे अरेंज ही करनी है। अच्छा, मैं बिस्किट के पैकेट जो है वो अलग अलग तरीके के लेकर आई हूँ, लेकिन पार्ले बिस्किट का पैकेट और मोनाको का, ये मैं ना बड़े वाले जो होते हैं ना जंबो साइज़ के, वो लेकर आई हूँ। तो उनको मुझे एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं कि एक पैकेट खोल देते हैं, उसके बाद में वो आधा पैकेट खाते हैं, आधे पैकेट को वो डिब्बे के अंदर ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर नेक्स्ट डे जब खाएंगे ना तो वो नया पैकेट खोल देते हैं। तो ऐसा है कि जितना ज़्यादा उनको चीज़ें दिखती है ना, वो फिर सबको खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस बार मैं थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाने वाली हूँ।
तो क्या करूँगी आगे बताती हूँ, जब मैं जमाऊँगी तब बताऊँगी। अभी हाल फिलहाल तो मैं जो चावल है, तो अच्छा मैं आपको बता रही थी कि मैं 3 तरीके के चावल लाई हूँ। तो एक तो जो बासमती के जो पुलाव बनाने के लिए राइस होते हैं बड़े वाले लॉन्ग ग्रेन वाले, एक तो वो लेकर आई हूँ। और उसके बाद मैं सेकंड नंबर के लेके आई हूँ बासमती का टुकड़ा। तो बासमती टुकड़े की जो मसाला पुलाव बनाते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं थोड़े बहुत वो भी लेकर आती हूँ। और तीसरे जो है वो मोगरा राइस आते हैं, जो कि मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह बनाने में काम में आते हैं, वो लेकर आई हूँ। अच्छा, चावल को मैं इस डब्बे के अंदर ही भरती हूँ, लेकिन बारिश के टाइम पर मैं क्या करती हूँ कि जिस थैली के अंदर मैं लेके आती हूँ ना पॉली बैग में, उस थैली सहित ही मैंने इसके अंदर रख दिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। और फिर उस थैली के जो एजेस है ना, उसको मैंने फोल्ड कर दिया डिब्बे के ऊपर, और उसके बाद में डिब्बा का जो ढक्कन है ना वो लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि ना तो अंदर हवा जाएगी और ना ही मॉइस्चर जाएगा, तो इससे चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। मैं कई साल से कर रही हूँ, तो चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होती है। और जो सेकंड नंबर की चावल है, उसको भी मैं जो इस 2 किलो वाला डिब्बे के अंदर भरूँगी ना, तो इसके अंदर भी मैं पूरी थैली ही अंदर रख दूँगी। और इसके अलावा जो ये पंसारी की शॉप होती है ना, वहाँ पर अनाज ख़राब ना हो इसके लिए स्पेशल टैबलेट्स भी आती है। तो आप चाहें तो वो टैबलेट ला के भी रख सकते हैं, अगर आपके वहाँ पर इजीली अवेलेबल होती है तो। और इसके अलावा मैं ना बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि बारिश के टाइम पर ग्रोसरी ख़राब ना हो, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि मेरे पास में इंस्टाग्राम पर कॉमेंट आते रहते हैं कि दीदी आप टिप्स के ऊपर वीडियो बनाइए, बहुत अच्छे अच्छे आप टिप्स देते हो। तो अच्छा लगता है जब आपके इतने प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स मेरे पास में आते हैं। अच्छा, कब से मैं बोल रही हूँ कि कल घर पे गेस्ट आने वाले हैं, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आने वाला कौन है, ये तो श्रद्धा बता ही नहीं रही, बस यही कह जा रही कब से कि गेस्ट आने वाले हैं। तो कल मेरी जो सबसे बड़ी वाली ननंद है, उनके बेटे और बहू वो आने वाले हैं, और साथ में उनका 1.5 साल का बेटा भी है। उनकी शादी को करीबन 1.5 साल हो गया है, और शादी के बाद में वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इसके लिए वो भी एक्साइटेड है और हम भी उतने ही एक्साइटेड है। तो बिस्किट के पैकेट्स को मैं किस तरीके से रखती हूँ बारिश के टाइम पर, तो जैसे कि मैं ये जंबो साइज़ के जो पैकेट लाई हूँ ना, तो मैंने क्या किया कि इसमें से 3-4 पैकेट जो है वो निकाल के, और रेगुलर जो डिब्बे के अंदर मैं स्नैक्स रखती हूँ उसके अंदर मैंने रख दिए हैं। और बाकी के बचे हुए जो बिस्किट के पैकेट है ना, वो मैं एक्स्ट्रा जो ग्रोसरी का आइटम रखती हूँ ना, जो बाल्टी के अंदर और जो स्टील का बड़ा वाला कंटेनर है उसके अंदर रख दूँगी। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर से मैं वापस से शिफ्ट कर दूँगी। और इसके अलावा जो ओरियो का बिस्किट का पैकेट है, वो भी मैं जंबो साइज़ वाला लेकर आई हूँ, उसमें भी 5 से 6 पैकेट्स आते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 पैकेट निकाल के रखे हैं, क्योंकि बच्चों को ना जितने पैकेट देखे, मैं सिर्फ मेरे बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उनको क्या होता है कि वो जब भी खाने के लिए आते हैं वो टीवी देखने के टाइम पे खाते हैं, और टीवी देखने के टाइम पे उनको कोई सुध बुध नहीं रहती, बस वो आते हैं और बस पैकेट्स जो उनको दिखता है वो पैकेट खोल के खाने लग जाते हैं। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मुझे कम से कम 5 से 6 पैकेट ऐसे दिख जाते हैं जो आधे खाली और आधे बिस्किट उसके अंदर होते हैं, और वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर वो फेंकने में जाते हैं। और उसी डिब्बे के अंदर मैंने एक प्लास्टिक की खाली डिब्बी रख दी है, थोड़ी सी बड़े साइज़ की रखी, ताकि बच्चे कोई भी पैकेट खोलते हैं और अगर वो बच जाता है तो वो डिब्बी के अंदर रख देंगे, ताकि वो सॉफ्ट ना हो। तो इस टिप को भी आप ज़रूर फॉलो करना। हर बारिश के टाइम पे 2-3 महीने तक तो मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। बाकी समर में या विंटर में तो प्रॉब्लम नहीं होती, चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं पड़ती, फेंकने में नहीं जाती, बिस्किट स्पेशली। लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती है। पापड़ हुआ या फिर बिस्किट हुए या कोई स्नैक्स वगैरह होते हैं ना, तो बस ये छोटे मोटे टिप मैं आपको साथ में देती जा रही हूँ। हो सकता है आप बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो भी करते होंगे। और इसके अलावा आपके पास में कोई एक्स्ट्रा कोई टिप्स हो ना, तो आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही आपको सिखाऊं, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूं और चाहती हूं कि आगे भी सीखूं। और अब उसके बाद में बारी आती है पोहे की। तो पोहे को भी मैंने ये प्लास्टिक का जो कंटेनर है इसके अंदर भर रही हूँ। और पोहे जो है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं बारिश के टाइम पर, छोटे छोटे से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, जो कई बार तो ढंग से दिखते भी नहीं है। तो मतलब वो कीड़े ना पड़े, तो इसके लिए मैं इसके अंदर रखूँगी कुछ टैबलेट्स है मेरे पास में, जो अनाज में रखने के लिए, अनाज और दालों में रखने के लिए होती है। वो मैंने उदयपुर से काफ़ी टाइम पहले ख़रीदी थी, तो वहाँ पर तो बहुत इजीली मिल जाती है। अब आपके यहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो पंसारी वगैरह की शॉप होती है ना, बड़े बड़े जो ग्रोसरी के आइटम नहीं होते, कृषि मंडी होती है, मतलब वहाँ पर आपको हो सकता है ये चीज़ें मिल जाए, क्योंकि वहीं पर ये चीज़ें मिलती है। तो वहाँ से आप अनाज ख़राब ना हो इसके लिए टैबलेट्स भी आती है, इंजेक्शंस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो आप ला के रख सकते हैं, तो चीज़ें ख़राब नहीं होगी। तो बस बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने अरेंज कर दी है। और अब बारी आती है छोटे छोटे आइटम भरने की, जैसे कि चाट मसाला, अमचूर का पाउडर, ये भी ख़त्म हो गया था। अच्छा, जो चीज़ें अभी ख़त्म हो गई ग्रोसरी की, मैं उन्हीं को भर रही हूँ, बाकी मैं अननेसेसरी कोई भी पैकेट नहीं खोल रही हूँ। जब ज़रूरत मुझे लगेगी या फिर चीज़ें अगर ख़त्म होने लगेगी, जैसे कि अभी चाय पत्ती जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, पड़ी हुई है डिब्बे के अंदर, तो मैंने
मैंने चाय पत्ती का पैकेट खोला नहीं है, और शक्कर ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने भर के रख दी है। और अब ये टीन का डिब्बा है जो कि मेरे फ्रीज़ के ऊपर पड़ा रहता है, इसके अंदर मैं रखती हूँ चॉकलेट। और सबसे खुशी की बात ये है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट लवर नहीं हैं, कभी कभी उनको मंचिंग का जब मन होता है तो वो खा लेते हैं। तो इस बार मैं इमली की खट्टी मीठी वाली कैंडी लाई थी, और इसके अलावा मेलोडी चॉकलेट उनको पसंद आती है। और इसके अलावा कई बार बच्चों के फ्रेंड्स भी आते हैं घर पर खेलने के लिए ना, तब मैं देती हूँ, तो इसके लिए मैं इस डब्बे के अंदर चॉकलेट रखती हूँ। और ये चॉकलेट मेरी 2-3 महीने चलती है। और इसके अलावा मैंने ग्रोसरी का मतलब जितनी भी चीज़ें लाई हूँ ना, मैंने डिटेल में आज नहीं बताई है, क्योंकि मैंने कई बार आपके साथ में मेरी ग्रोसरी मंथली ग्रोसरी जो है वो शेयर की हुई है। और फिर भी यदि आपको कोई पूछना है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगी डिटेल में। और ख़ास तो मैंने आज ये वीडियो इसके ऊपर इसलिए बनाया था क्योंकि बारिश के टाइम पे मैं क्या एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज़ करती हूँ और किस तरीके से मैं अपनी ग्रोसरी को अरेंज करती हूँ। और इसके अलावा डीमार्ट में अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो इसके लिए मैंने स्पेशल आज डीमार्ट हॉल वीडियो बनाया आपके लिए। तो होपफुली आपको मेरा आज का ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा होगा, और जो मैं बीच बीच में टिप्स देती जा रही हूँ वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक ज़रूर दे देना, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लगता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये बिस्किट वाला डिब्बा जो है ना, मैंने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, एक डिब्बी इसके अंदर रख दी है प्लास्टिक की। तो बस अब कितनी 1.5 घंटा लगा था मुझे पूरी ही ग्रोसरी को अरेंज करने में, और सारी मैंने अरेंज कर दी है। और ये फ्राइम्स मैंने निकाल के रखे हैं, वैसे तो मुझे आज ही फ्राई करने थे लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं कल करूँगी। और ये आलमंड्स और मूंग की दाल ये मैं रखूँगी फ्रीज़ के अंदर, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और बस सारी ही ग्रोसरी जम गई है, 12 बजे का टाइम हो रहा है, और अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हुई एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना।